हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ज़रूर न ज़रूर एग्ज़ाम में एक बार पूछा जाता है। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें वेस्टर्न घाट्स की और ईस्टर्न घाट्स की, वेस्टर्न घाट जो हैं मेनली फॉर्म हुए हैं ब्लॉक माउंटेन से और ईस्टर्न घाट जो हुए हैं वो फोल्ड माउंटेन से, जैसे कि हमारे हैं अरावलीज, यहाँ मैंने मेंशन भी किया है। ओके, देन एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट्स पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स। तो इसमें मैंने मेंशन किया है कितनी स्टेट्स हैं, लाइक गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। 5 स्टेट्स हैं टोटल। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो वेस्टर्न घाट्स का है कि इनकी हाइट इंक्रीज़ होती है अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ का मतलब है अगर हम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा इधर से आते हैं तो इनकी हाइट इंक्रीज़ होती है। रन फ्रॉम तापी वैली टू कन्याकुमारी। ओके, देन अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ, वेस्टर्न घाट्स को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, नदर्न, मिडल और सदर्न। अगर हम नदर्न सेक्शन की बात करें तो नदर्न सेक्शन में मेनली हमारे गुजरात से महाराष्ट्र वाला पार्ट आता है और गोवा वाला। महाराष्ट्र की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कलसुबाई। और जो नदर्न सेक्शन में ही हमारे कुछ कुछ पासेस हैं जैसे कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये भी आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जैसे कि अभी हम पढ़ ही रहे थे वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को 3 और मेन रीजन्स में डिवाइड किया है, जैसे कोंकण, कारवार और मालाबार कोस्ट। कोस्ट को ही थ्री डिविजन्स की गई हैं कोस्ट की ही। जैसे कि हमारा कोंकण जो है वो आता है महाराष्ट्र एंड गोवा कोस्ट से। महाराष्ट्र एंड गोवा कोस्ट को हम डिवाइड कर लेते हैं। कारावार जो इसके बीच का है। मालाबार हो जाता है केरला एंड कर्नाटक। जो बीच वाला बचा एरिया है वो है मारवार। ओके, देन मिडल सेक्शन की बात करते हैं हम वेस्टर्न घाट्स के। मिडल सेक्शन जो है वेस्टर्न घाट्स की, उसकी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वेवुल मला, कुदेरमुख, पुष्पागिरी। ठीक है, कुदेरमुख जो हैं वो अपने आयरन के लिए, आयरन डिपॉजिट्स बहुत हैं इसलिए ये बहुत ही फेमस हिल है। नीलगिरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ट्रांजैक्शन है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में। नीलगिरी बहुत ही रिच है इन डाइवर्सिटी। दे मार्क द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। हाँ जी, नीलगिरी पे हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स दोनों मिलते हैं। डोडा बेटा एंड मकुर्ती इंपॉर्टेंट पीक्स, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। डोडा बेटा जो है वो हाईएस्ट पीक है नीलगिरीज की। पूरी सदर्न इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनायमुडी। ठीक है, अब हम सदर्न घाट्स की बात कर लेते हैं। हमने कर चुके हैं नदर्न सेक्शन, मिडल सेक्शन। अब हम करते हैं सदर्न सेक्शन के पार्ट को। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है सदर्न पार्ट सेपरेटेड फ्रॉम पाल घाट। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि पाल घाट यहाँ पे है, तो इसमें सदर्न पार्ट पाल घाट से ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम। टू पलक्कड़ गैप, पालघाट ड्रिफ्ट वैली, जैसे कि अनायमुडी हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया एज वेल एज वेस्टर्न घाट्स। अनायमुडी वेस्टर्न घाट्स की भी हाईएस्ट पीक है और एज वेल एज वेस्टर्न घाट्स की भी हाईएस्ट पीक है। 3 रेंजेस रेडिएट इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अनायमुडी। अनायमुडी से ही हमारी 3 डिफरेंट रेंजेस निकलती हैं, जैसे कि अनायमलाई जो कि नॉर्थ की तरफ है, पालनी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, इधर की कार्डेमम हिल्स साउथ की तरफ। इसके लिए मैं एक डिटेल मैप आपको दे दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। उसके बाद आ जाते हैं हम ईस्टर्न घाट्स के। ईस्टर्न घाट्स मेनली बताए जाते हैं जो कि महानदी उड़ीसा वहाँ से स्टार्ट होकर वैगई इन तमिलनाडु तक रन करते हैं। नाइदर हैव स्ट्रक्चरल यूनिटी नॉर फिजियोग्राफिक कॉन्टिन्यूटी। एक्चुअली जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वो कॉन्टीन्यूस हैं, लाइक देर इसमें मतलब बहुत सारे गैप्स नहीं है, पासेस नहीं है जिससे हम पासेस थ्रू है। बट जो हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं वो स्ट्रक्चर वे में भी नहीं है और ना उनमें कोई पासेस है, कॉन्टीन्यूस इन नेचर नहीं है। टॉलेस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स है महेंद्रगिरी, और हम ईस्टर्न घाट्स को नॉर्दर्न सरकास भी बोल देते हैं। और कई बार जैसे ये मैंने अरेंज की गई हैं हिल्स को फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्लीज़ अरेंज द फॉलोइंग पीक्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको पता होना ज़रूरी है और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हाईलाइट भी कर दिए हैं।